तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है मैं क्या होगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड की रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद। आयरा की हिम्मत देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है और वे शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इरफान साहब फौरन निर्देश देते हैं, आयरा को तैयार करके नीचे ले आओ। अभी कामयार और आयरा का निकाह होगा। फलक जल्दी से आयरा को खूबसूरत निकाह की ड्रेस पहनाकर तैयार करती है। नीचे कामयार मौलवी साहब के साथ बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। फलक आयरा का हाथ पकड़कर उसे नीचे लाती है। कामयार प्यार से आयरा का हाथ थामकर उसे अपने पास बिठाता है। मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू करते हैं। पहले कामयार से पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? कामयार खुशी से कहता है, जी, कबूल है। फिर आयरा से पूछा जाता है, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा शर्माते हुए कहती है, जी, कबूल है। खुशी खुशी कामयार और आयरा का निकाह हो जाता है। लेकिन आयरा भावुक होकर इरफान साहब से गिड़गिड़ाती है, प्लीज अब्बू, आप मेरा रिश्ता खत्म मत कीजिए। मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? यह कहते हुए आयरा अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। कामयार तुरंत उसे संभाल लेता है। इरफान साहब जल्दी से आयरा को दवा देते हैं। थोड़ी देर में आयरा को होश आ जाता है। इरफान साहब प्यार से आयरा के सिर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देकर कामयार के साथ रुखसत कर देते हैं। कामयार आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। सामने दरवाजे पर कामयार के अम्मी अब्बू खड़े होते हैं और आयरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। कामयार अपने अब्बू सोहेल से कहता है, अब्बू, मैंने आयरा से निकाह कर लिया है। यह सुनकर सोहेल साहब बहुत खुश हो जाते हैं और आयरा को गले लगा लेते हैं। लेकिन कामयार की अम्मी नफीसा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कामयार जल्दी से आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। पूरी रात दोनों खुशी खुशी बातें करते हैं और अपने भविष्य के सपने देखते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद कामयार आयरा को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल ले जाता है। अचानक कामयार को ऑफिस से एक जरूरी कॉल आ जाती है और वह कॉल में व्यस्त हो जाता है। इसी बीच आयरा शॉपिंग कर रही होती है कि अचानक फरेहा के कुछ आदमी आयरा को पकड़ लेते हैं। वे उसे बेहोश कर देते हैं और किसी अनजान लड़के के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो बना लेते हैं। फिर आयरा को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। जब कामयार की कॉल खत्म होती है तो वह घबराकर आयरा को ढूंढने लगता है। कॉल करता है, लेकिन आयरा फोन नहीं उठाती। आखिरकार उसे आयरा बेहोश पड़ी मिलती है। कामयार जल्दी से आयरा को उठाता है। होश आने पर कामयार पूछता है, आयरा, यह सब कैसे हुआ? आयरा रोते हुए कहती है, कामयार, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे सच में कुछ याद नहीं। मैं नहीं जानती यह सब कैसे हुआ। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। यह सुनकर आयरा राहत की सांस लेती है। कामयार नफीसा से पूछता है, अम्मी, यह वीडियो आपको किसने भेजे? नफीसा जवाब देती है, फरेहा ने। यह सुनते ही कामयार गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह आयरा का हाथ पकड़कर फौरन फरेहा के घर पहुंच जाता है। वहां फरेहा अपने आदमियों को पैसे दे रही होती है। कामयार अंदर घुसते ही फरेहा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। फरेहा जमीन पर गिर जाती है। कामयार गुस्से में कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था,
लेकिन तुमने फिर से हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। कामयार फौरन पुलिस को बुलाता है और सारे सबूतों के साथ फरेहा को गिरफ्तार करवा देता है। फरेहा को जेल भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद जेल में फरेहा पागल हो जाती है। इधर कामयार और आयरा अपने हनीमून की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक इरफान साहब की कॉल आती है। इरफान साहब खुशी से कहते हैं, कामयार, जल्दी आयरा को लेकर हमारे घर आओ। फलक को बेटा हुआ है। कामयार और आयरा तुरंत इरफान साहब के घर पहुंचते हैं और फलक को मुबारकबाद देते हैं। आयरा खुशी से सबको बताती है, अम्मी, अब्बू, इरफान साहब, मुझे भी एक खुशखबरी देनी है। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। आयरा के अम्मी अब्बू उसे गले लगा लेते हैं और दुआएं देते हैं। कामयार और आयरा की प्रेम कहानी खुशियों के साथ एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है।